नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर निहारिका। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी विटामिन डी की रिपोर्ट्स कैसे पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको विटामिन डी की कमी हो गई है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको विटामिन डी टेस्ट कराने के लिए कहा है और आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट्स कैसे पढ़ेंगे। विटामिन डी की जो रिपोर्ट्स होती हैं, ये इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। इसकी रिपोर्ट्स में 4 कैटेगरीज आती हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है डेफिशिएंट, फिर इनसफिशिएंट, सफिशिएंट और टॉक्सिसिटी। तो आपको आपकी रिपोर्ट में देखना है कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट यानी कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम आई है तो वो डेफिशिएंट माना जाता है, यानी कि विटामिन डी की कमी है आपके अंदर। आजकल देखा गया है कि कई लोगों की बहुत ही कम वैल्यूज आ जाती हैं, यहाँ तक कि 3 से 5 के बीच में वैल्यूज आ जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की। इसके बाद आप अगर दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जो होता है कि अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 20 से 30 के बीच में हैं, तो इसका मतलब है इनसफिशिएंसी, यानी कि आप डेफिशिएंट तो नहीं है लेकिन इतना पर्याप्त अमाउंट नहीं है विटामिन डी का जो कि आपके बॉडी में होना चाहिए। जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है सफिशिएंट, यानी कि अगर आप 30 से 100 के बीच में अगर आपकी वैल्यूज़ आई हैं तो वो सफिशिएंट अमाउंट है आपका विटामिन डी। आपकी बॉडी में विटामिन डी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में है। जो फोर्थ कैटेगरी होती है वो होती है टॉक्सिसिटी। अगर आपके वैल्यूज़ 100 से ऊपर आ गई हैं तो ये टॉक्सिसिटी होती है। तो हमें इसमें ये इस बात का ध्यान देना होता है कि जब भी आपके विटामिन डी के सप्लीमेंट चल रहे हैं तो आपको वो ओवरडोज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में विटामिन डी बहुत ज़्यादा हो गए, ओवरडोज में हो गए, तो ये भी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है आपके बॉडी के लिए। विटामिन डी का बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। ये जो मैंने आपको रेफरेंस रेंज बताई, ये लैब टू लैब अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपकी जो विटामिन डी की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें रेफरेंस रेंज अलग दिया हो, तो वो लैब टू लैब डिफर करता है। तो आप अपनी लैब रिपोर्ट में देख सकते हैं रेफरेंस रेंज क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से ही आप अपनी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आ गई है आपकी रिपोर्ट में, अगर आपकी रिपोर्ट्स बता रही है कि आप विटामिन डी के डेफिशिएंट हैं, तो आपके डॉक्टर आपको विटामिन डी सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आपके डॉक्टर जिस डोज में आपको बताएं वो आपको उस डोज में विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो टैबलेट्स हो या ग्रैन्यूल्स हो, वो आपको वैसा लेना होता है। अगर आपके में टॉक्सिसिटी आया है तो ये भी एक बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एक डेंजर सिचुएशन होती है। अगर विटामिन डी के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अगर 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कोई ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको विटामिन डी का जो टॉक्सिसिटी होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस विटामिन डी। तो अगर विटामिन डी के लेवल्स बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में है, अगर 100 से ज़्यादा है, तो इसे टॉक्सिसिटी कहते हैं। इसे एक और टर्म होता है इसके लिए, जिसे हम कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस डी। तो इसके जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको नॉजिया हो सकता है, यानी कि उल्टी जैसी फीलिंग हो सकती है, आपको इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको उल्टी हो सकती है, आपको इसमें डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आपको कमज़ोरी लग सकती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये भी होते हैं कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा विटामिन डी टॉक्सिसिटी से जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होता है आपका किडनी डैमेज। किडनी डैमेज हो सकता है आपका अगर विटामिन डी का ओवरडोज हो गया तो। इसीलिए जब भी आपका विटामिन डी का ट्रीटमेंट चलता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको जो डोज बताए गए हैं, जिस टाइम पे बताए गए हैं, आपको वैसे ही मेडिसिन लेना होता है। कई बार लोग अपने मन से बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले लेते हैं और उस वजह से ये ओवरडोज हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कैसे बचें? तो विटामिन डी आपको सनलाइट दे सकता है। आप अगर अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, आप उसमें अगर आधे घंटे बैठ जाएं, या फिर जो शाम की 4:30 बजे के बाद जो सनलाइट होती है, आप अगर उसमें भी आधे घंटे अगर आप उसमें स्पेंड करते हैं तो आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। आप विटामिन डी की कमी से बच भी सकते हैं। तो आप जो सनलाइट है उसका एक्सपोजर अपना थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। या फिर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, टैबलेट्स या ग्रैन्यूल्स, जिसके साथ जो भी आपको आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, आप वो दोनों जिस डोज में आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, आप वैसे विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे लैब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगर आपके इस टेस्ट को लेके कोई भी सवाल है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।